2026 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बंगाल में 3D मॉडल अपनाने का वादा किया था। 3D मतलब डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। ये मॉडल उन घुसपैठियों के खिलाफ था जो बड़ी तादाद में लंबे समय से बंगाल में रह रहे थे। कुछ की पहचान बंगाल चुनाव से पहले SIR में हुई और कुछ की धरपकड़ अब हो रही है। यानी बंगाल में अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों को अब वहां पहुंचाने का काम शुरू हो चुका है। बंगाल में खुला पहला डिटेंशन सेंटर कैसे काम कर रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। नीली और सफेद रंग की ये बिल्डिंग देखने में कोई आम सरकारी दफ्तर जैसा ही लग रहा है, लेकिन इसे दर्जा मिला पश्चिम बंगाल का पहला डिटेंशन सेंटर होने का। बंगाल का पहला डिटेंशन सेंटर मालदा। सरकारी दस्तावेजों में यह बिल्डिंग होल्डिंग सेंटर के रूप में दर्ज है, जिसकी ग्रैंड ओपनिंग के साथ ही पूरी व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। इस डिटेंशन सेंटर की डिटेल और सरकार की घुसपैठियों को बाहर करने की पूरी प्लानिंग हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सूबे के नए मुखिया यानी शुभेंदु अधिकारी के आज के बयान को सुन लेना जरूरी है। दरअसल इस बयान से आपको ये भी पता पड़ेगा कि आखिर सरकार घुसपैठियों को उनके असल ठिकाने तक पहुंचाने की जल्दी में क्यों। पहले CM शुभेंदु अधिकारी को सुनिए। ये सब बांग्लादेशी है, इसको ले लेना चाहिए, लेकिन ये लोग को पुलिस को हम लोग बता दिया जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा। एक दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। जेल नहीं, डिटेंशन सेंटर नहीं। क्यों? क्योंकि इन्हें दामाद की तरह रखने और रोटी खिलाने का कोई मतलब नहीं है। खैर, वापस आते हैं डिटेंशन सेंटर पर। डिटेंशन सेंटर में पुलिस बल की तैनाती, बाहर गार्ड्स के जरिए चेक पॉइंट्स और CCTV कैमरों से निगरानी। इसे आप बाहर से भी देख और समझ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड तैनात है। इस गेट से कोई भी अंदर जा नहीं सकते और इसका पूरा सिक्योरिटी CCTV कैमरा जो है उसमें मॉनिटरिंग हो रहा है और उस मॉनिटरिंग के बाद जो मॉनिटरिंग हो रहा है वो पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है। जहाँ भी कोई आपको नेग्लिजेंस नजर आएगी तो उसके बाद ही एक्शन कर जा रहा है। लेकिन यह बांग्लादेशी को कब पुशबैक किया जाएगा, अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई सूचना नहीं मिली है। ये लोग गाजोल के पंडुआ जो अंचल है वहीं पर रहते थे और प्रशासन इसका बारे में इसका सोर्स मार्फत इसके बारे में जानकारी मिली और उसके बाद उसने इन्वेस्टिगेशन किया और इसके बाद कोई बंगाल का कोई वैध वोटर कार्ड, आधार कार्ड और जो परिचय पत्र रहता है इंडियन सिटीजनशिप का, कोई नहीं है। मालदा पहला ऐसा जिला बन गया है जहां इस तरह का डिटेंशन सेंटर काम करना शुरू कर चुका है। ये सेंटर इंग्लिश बाजार शहर के चंदन पार्क में स्थित है। यहाँ 24 घंटे निगरानी और रखरखाव के लिए CCTV सर्विलांस के साथ साथ 12 पुलिसकर्मियों, सिविल डिफेंस स्टाफ, नागरिक स्वयंसेवकों और सहायक कर्मचारियों को तैनात किया गया है। इससे पहले ही 9 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को रखा जा चुका है, जिनमें 3 महिलाएं और 6 नाबालिग शामिल हैं। हिरासत में लिए गए इन लोगों को गजोल पुलिस स्टेशन के तहत पांडुआ में पकड़ा गया था। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी में ऐलान किया, जो बेआईनी घुसपैठी है, जो इलीगल सिस्टम में कोई देश से भारत में घुसेगी, पश्चिम बंगाल बॉर्डर हो, कहीं त्रिपुरा बॉर्डर हो, कहीं जो बॉर्डर हो, तो उनको खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। कोई लीगलिटी लेके, पासपोर्ट लेके, वीज़ा लेके कोई देश के सफ़र कर सकते, इसी के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई बेआईनी, उनका बांग्लादेश का नागरिक है, उनका रहने वाला है, वो बंगाल के आके भारत के कोई अंतर्राज्य आके तो नहीं आना चाहिए। तो इनको खिलाफ कार्रवाई होगा, ये मैं स्वागत कर रहा हूँ। पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों पर हो रहा बीजेपी की सरकार के दौरान ये एक्शन और उस पर हुमायूं कबीर जैसे नेताओं का ये बयान बहुत कुछ बताता है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में घुसपैठिया एक बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन ये मुद्दा रहा है तुष्टीकरण की राजनीति का भी। बीजेपी का जो रुख रहा है घुसपैठियों को लेकर, उसके खिलाफ TMC और बाकी पार्टियां हमेशा विरोध में रही हैं। उन्होंने इसको अल्पसंख्यकों के खिलाफ की साजिश करार दिया, अल्पसंख्यकों के खिलाफ राजनीति करार दिया। लेकिन अब पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद जब घुसपैठियों पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है,
तो इसका ग्राउंड पर असर क्या है, उसकी एक रिपोर्ट, एक झलक दिखाते हैं आपको उस बॉर्डर से। पश्चिम बंगाल से लगे बांग्लादेश के इस बॉर्डर पर जमा ये भीड़ और इन घुसपैठियों के बारे में ये न्यूज हेडलाइंस उन लोगों से सवाल पूछती है जिनके लिए बंगाल में घुसपैठ का मसला कोई मुद्दा ही नहीं था, जो कई बार घुसपैठियों के होने को ही नकार देते थे। उन्हें एसआईआर में काटे गए नामों में पहचाने गए घुसपैठिए पीड़ित लगते थे, लेकिन आज ये तस्वीर कुछ और ही सच बयां कर रही है। ये उत्तर 24 परगना के हकीमपुर सीमा की तस्वीरें हैं, जहाँ के चेकपोस्ट पर बांग्लादेशी नागरिकों की भारी भीड़ देखी जा सकती है। ये सभी लोग बांग्लादेशी हैं और अपने देश वापस लौटने को बेताब हैं। এখানে কোথায় থাকতেন? এখানে থাকতাম দুর্গানগর। দুর্গানগর। কি কাজ করতেন এখানে? ওই রঙের কাজ করতাম, ওই জঙ্গল সাফ করার কাজ করতাম। কত বছর আগে আসছিলেন? এই ধরো 1 বছর হয়ে গেছে। 1 বছর আগে আসছিলেন। এখন ফিরে যাচ্ছেন কেন? আমি ফিরে যাচ্ছি ওই যে সরকার আর কি দেশের মানুষ দেশে চলে যাও। इस भीड़ में हमने जब लोगों को करीब से देखा तो वतन वापसी की बेताबी के साथ ये लोग अपना मूल दस्तावेज साथ लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। মোল্লাডাঙ্গা। এদিকে কোথায় থাকতেন? কি কাজ করতে? বাসন মাজা কাজ করতে। বাসন মাজা কাজ করতেন। আর কতদিন আগে আসছিলেন? এই 2-3 মাস। 2-3 মাস আগে? হ্যাঁ, ওরকম 1-1.5 বছর হয়েছে। বাসন মাজা যাত্রা কোন বর্ডার দিয়ে আসছিলেন? ওটা মনে নেই। হ্যাঁ, এখন আমাদের থাকতে দিচ্ছে না, আমরা চলে এসেছি। अच्छा। बांग्लादेश से लगा ये तो अभी अकेला बॉर्डर है जहां इस कदर घुसपैठियों की भीड़ दिख रही है। आने वाले दिनों में सरकार के एक्शन के बाद यकीनन बॉर्डर्स पर ऐसे ही तमाम दृश्य होंगे और घुसपैठियों की जुबान पर ऐसे ही बयान। থাকতে কি কাজ করতে ওখানে? লিভার। লেবার। কি কত বছর আগে গিয়েছিলে? বেশি না, মানে 5-6 বছর। 5-6 বছর আগে? কোনো কাগজপত্র আছে? নেই না? এখন কি বাংলাদেশে ফিরে যাবে? হ্যাঁ, তুমি জানো তো এইখানে হঠাৎ করে আসলে কি 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 পরিকল্পনা কি? সরকার যখন ঘোষণা দিচ্ছে ওই জন্য এসেছে এখানে, এখন রিটার্ন যাচ্ছে লোকজন। আচ্ছা। तो बंगाल में पहला डिटेंशन सेंटर क्या खुला, 9 लोगों को पकड़कर इसमें डाला क्या गया, ऐसा लगा अवैध घुसपैठियों में जबरदस्त हड़कंप मच गया, भगदड़ सी मच गई। और इसी के रिस्पांस में अब बंगाल सरकार ने बाकी के जिलों में भी ये जो होल्डिंग सेंटर है, डिटेंशन सेंटर, ये बनाने का फैसला कर लिया है। और खास तौर पर उन जिलों में जहां अवैध घुसपैठियों की तादाद ज्यादा है, क्योंकि इससे पहले ही बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ये कह चुके हैं कि जो भी नागरिकता संशोधन अधिनियम से बाहर होगा वो अवैध घुसपैठिया माना जाएगा और पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके बीएसएफ को सौंप देगी। अभी तो टाइम आ गया है बंधु डिपोर्ट करने का। जाओ, जहां से आया था उस रास्ता से जाओ, वापस जाओ बांग्लादेश। शुभेंदु ने कहा था कि बंगाल में एक भी बांग्लादेशी घुसपैठिया नहीं बचेगा। हर घुसपैठिया डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट किया जाएगा। वही 3D मॉडल बंगाल में शुरू हो चुका है। ये तो पहले करना चाहिए था, लेकिन आगे पहला का गवर्नमेंट वो तो शोषण करता था, अनुप्रवेशकारी को बढ़ावा देता था, उग्रपंथी का बढ़ावा देता था, वो नहीं किया। तो इस गवर्नमेंट आके जो एग्जिस्टिंग रूल्स था उसको मान्यता दे के वो होल्डिंग सेंटर किया है, और जो अनुप्रवेशकारी अवैध अनुप्रवेशकारी आएगा, घुसपैठिया आएगा, उसको हम बांग्लादेश भगाएंगे। मालदा में बना डिटेंशन सेंटर तो आपने देख लिया, अब जरा एक और होल्डिंग सेंटर को देख लीजिए। यह होल्डिंग सेंटर बंगाल के मुर्शिदाबाद में बना। यहां 3 बांग्लादेशी घुसपैठियों को रखा गया। जिन बांग्लादेशी नागरिकों को यहां रखा गया वो मुर्शिदाबाद में बॉर्डर के रास्ते अवैध तरीके से दाखिल हुए थे। इनमें से एक शख्स ये भी है जिसका चेहरा ढका है और पुलिस उसे लेकर खड़ी है। अब जब इलाके में डिटेंशन सेंटर खुला है तो वहां के भाईजान का क्या कहना है ये भी सुनिए।